हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है जिसे सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि संविधान का दिल और आत्मा कहा गया है। ये एक ऐसा अधिकार है जो हर नागरिक के लिए एक सबसे बड़े सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो आज हम इसी ताकतवर अनुच्छेद यानी आर्टिकल 32 की गहराइयों को समझेंगे। ये सवाल ना बहुत सीधा लगता है पर है बहुत गहरा। जरा सोचिए, हमें बड़े शानदार अधिकार मिल जाएं, लेकिन वो सब सिर्फ कागज पर हों। अगर असल जिंदगी में उन्हें लागू करवाने का कोई रास्ता ही ना हो, तो फिर क्या उन अधिकारों का कोई मतलब रह जाएगा? चलिए एक पल के लिए एक स्थिति सोचते हैं। मान लीजिए किसी को बिना कोई आरोप बताए, बिना कोई कानूनी वजह दिए हिरासत में ले लिया जाता है। अब ऐसी तनाव भरी सिचुएशन में वो इंसान क्या कर सकता है? तो ठीक इसी जगह पर हमारा संविधान एक बहुत ही पावरफुल जवाब देता है, और वो जवाब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमें सीधे सीधे आर्टिकल 32 से मिलता है। तो चलिए समझते हैं ये है क्या। देखिए, आर्टिकल 32 हर भारतीय नागरिक को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है। वो ये कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को छीना जाता है, तो वो इंसान सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये एक तरह से हमारे अधिकारों के लिए एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है। मतलब यही वो अनुच्छेद है जो हमारे अधिकारों को सिर्फ कागज पर लिखे सुंदर वादों से निकालकर असल जिंदगी की गारंटी में बदल देता है। यही वो ताकत है जो थियरी को रियलिटी बनाती है। तो अगला सवाल ये है कि अदालतें इन अधिकारों को लागू कैसे कराती हैं? उनके पास ऐसा कौन सा टूल है? इसका जवाब है रिट्स। इन्हें आप समझिए कि ये न्याय का एक बहुत ही पावरफुल टूल किट है जिसे अदालतें इस्तेमाल करती हैं। देखिए, संविधान ने अदालतों को 5 तरह के खास आदेश यानी रिट्स जारी करने का अधिकार दिया है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो गैर कानूनी हिरासत से बचाता है। दूसरा, परमादेश, जो किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने का आदेश देता है। तीसरा है प्रतिषेध, जो निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है। चौथा है अधिकार पृच्छा, जो ये पूछता है कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से सरकारी पद पर है। और पांचवा है उत्प्रेषण, जो किसी केस को निचली अदालत से ऊपर की अदालत में मंगवाता है। इन सबको समझने के लिए चलिए पहले वाले यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण को हमारे वाले उदाहरण से समझते हैं। तो चलिए अब वापस उस सिचुएशन पर चलते हैं जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, और देखते हैं कि आर्टिकल 32 असल में उस इंसान की मदद कैसे करता है। तो काम कैसे करता है? प्रोसेस बहुत सीधा और असरदार है। जैसे किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया जाता है, वो व्यक्ति या उसकी तरफ से कोई भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकता है। अदालत फौरन बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करती है, जिसका सीधा सा मतलब है उस शरीर को हमारे सामने पेश करो। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि हिरासत में रखने का कोई कानूनी आधार नहीं है, तो वो तुरंत रिहाई का आदेश देती है। इसका संदेश बिल्कुल साफ है। कोई भी अधिकारी, कोई भी संस्था, चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, किसी भी नागरिक की आज़ादी को अपनी मनमर्जी से छीन नहीं सकती। हर एक्शन के पीछे एक कानूनी वजह होनी ही चाहिए। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि ये काम कैसे करता है, पर ये इतना ज़रूरी क्यों है? सोचिए, संविधान बनाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने यूं ही आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का दिल और आत्मा नहीं कहा था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी वजह थी। और वजह यही है, ये अनुच्छेद इस बात को पक्का करता है कि हमारे अधिकार सिर्फ किताबों में बंद होकर ना रह जाएं, बल्कि वो एक जीती जागती हकीकत बने। एक ऐसी हकीकत जिसे हम अदालत में जाकर लागू करवा सकें। तो अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो आर्टिकल 32 हर नागरिक की बुनियादी आज़ादी का सबसे मजबूत और आखिरी सुरक्षा कवच है। यही वो चीज़ है जो हमारे लोकतंत्र को सिर्फ कागजी नहीं बल्कि असल में जीवंत बनाती है। और ये पूरी बातचीत हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भी समाज में एक नागरिक की आज़ादी का असली पैमाना क्या है। शायद इसका जवाब उन अधिकारों में नहीं है जो हमें दिए गए हैं, बल्कि उस ताकत में है जो हमें उन अधिकारों को लागू करवाने के लिए मिली है। इस पर जरूर सोचिएगा।